हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग में स्टडी के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका लग्जमबर्ग का वीज़ा रिजेक्ट होता है, स्टूडेंट वीज़ा, तो उसका क्या रीज़न होता है। बिकॉज़ आज के टाइम में बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो वीज़ा अप्लाई करते हैं एडमिशन कराने के बाद लग्जमबर्ग में, बट लग्जमबर्ग की एम्बेसी उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। एंड उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कह सकते हो कि निराश हो जाते हैं एंड बहुत परेशान होते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उनसे क्या गलती हुई है, उनको समझ में नहीं आ पाता, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं हमें भी कॉल करते हैं जानने के लिए कि सर हमने वीज़ा लगाया था एंड हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। तो हम उनके केस असेस करने के बाद स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं फ़ोन पर। बट आज मैं इस वीडियो में हमारे बाद के सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ कि अगर आप लग्जमबर्ग का स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं एंड अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ये गलती करोगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, वो अपने आप खुद से करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बाद उनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। एंड उसको जानने के बाद आप होपफुली वो गलती नहीं करेंगे एंड आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। एंड जैसा हम बताते हैं कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं, तो अगर आपको लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, गारंटीड चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ये वीज़ा ईजिली दिला सकते हैं बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपर्टीज़ है। हम लग्जमबर्ग में रहते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है एडमिशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए लग्जमबर्ग में, फ्री एजुकेशन, तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए गारंटीड, तो वो भी आपको दिला सकते हैं। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं लग्जमबर्ग के, जैसे टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा एंड फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा। तो हर टाइप के लग्जमबर्ग के वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। तो कोई भी वीज़ा आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 8800159403 एंड हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देखिए, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो कि हम भी लग्जमबर्ग में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस पोस्ट की हुई हैं। तो अगर हम लग्जमबर्ग में रहते हैं तो आपको भी लग्जमबर्ग का वीज़ा ईज़िली दिला सकते हैं। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ी बिग अपडेट देना चाहता हूँ एडमिशन को लेकर वीडियो के स्टार्टिंग में, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आपको सच्चाई पता चले कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं लग्जमबर्ग में, चाहे अपने बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडमिशन की डेडलाइन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लग्जमबर्ग में एडमिशन लेना है तो जो एडमिशन की जो डेडलाइन है वो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल, क्योंकि जो सेमेस्टर होता है, सितंबर का जो इनटेक होता है, उसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है वो होता है 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक, 1 फैब से लेके 30 अप्रैल तक। तो अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपने सपना देखा है कि आपको लग्जमबर्ग में आना है, पढ़ाई करनी है, पैसा कमाना है, सेटल होना है, एडमिशन चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज़ जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो आपके हाथ से डेडलाइन ना निकल जाए। तो 30 अप्रैल अभी आने वाली है, मार्च का अभी एंड चल रहा है, तो आप खुद समझ सकते हो कि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। तो जल्दी से आप अप्लाई कीजिए यूनिवर्सिटी में अपने खुद से। एंड अगर आपको कोई डर लगता है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ हम भी आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं एडमिशन के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में, फ्री एजुकेशन के लिए। तो ये डेडलाइन मैंने आपको बताई है, इसका आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं, अदरवाइज़ आपके हाथ से 2024 निकल जाएगा। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं कि अगर आप लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो और वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, लग्जमबर्ग की एम्बेसी उसको रिजेक्ट कर देती है, तो उसके क्या रीज़न होते हैं रिजेक्शन के, जो आपको ध्यान रखना ताकि आपसे गलती ना हो। तो जो सबसे बड़ा जो रीज़न हमने जो फील किया है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो पहला जो रीज़न वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत सारे इंडिया के बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि हम एडमिशन भी खुद से ले सकते हैं एंड हम वीज़ा भी खुद से लगा देते हैं। तो होता क्या है कि जब आप वीज़ा खुद से लगाते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपनी प्रिपरेशन नहीं करते कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है एंड क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। तो उनको थोरो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर हमें एडमिशन मिल गया तो हम शायद वीज़ा भी हमें आराम से मिल जाएगा, क्योंकि एम्बेसी को तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि हमें एडमिशन लेटर दिखाएंगे और वो हमें वीज़ा दे देंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एडमिशन होना एक अलग बात होती है, वीज़ा निकालना एक अलग बात होती है। तो वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उनकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बहुत बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा जब जाता है इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाता है,
तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जो एम्बेसी के जो सवाल होते हैं उनका आंसर नहीं दे पाता, तो कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर को शक हो जाता है कि इनका जो प्राइम जो कंसर्न है लग्जमबर्ग में आने का वो पढ़ाई करने का नहीं है, बल्कि कुछ और इनके इंटेंशंस हैं। मे बी आपके इंटेंशन सही हैं, बट वीज़ा ऑफिसर को तो डाउट होगा, बिकॉज उनका नज़रिया आपके नज़रिए से कभी मैच नहीं खाएगा। उनको हमेशा आपके ऊपर शक रहेगा कि आपके इंटेंशन जेन्युइन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने आप से वीज़ा लगाते हैं, जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप वीज़ा लगाओ तो पहले पूरी, तो कह सकते हो कि जानकारी ले लो वीज़ा के लगाने को लेकर, एंड क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन करो ताकि आप घबराओ ना और आपको सही सवाल का सही जवाब आप दे सको। तो ये कहीं ना कहीं पहले रीज़न होता है। तो मे बी मेक श्योर करो कि सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस होने की बजाय आप कोशिश करो कि तैयारी करो अच्छे से, ताकि आपको वीज़ा रिजेक्शन ना हो। तो इस बड़े रीज़न का ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीज़न की, जिसकी वजह से आपका जो लग्जमबर्ग का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। और वो होता है कि जब आप खुद से वीज़ा अप्लाई ना करके किसी ऐसे एजेंट को चुन लेते हो, या किसी ऐसे दोस्त के ऊपर भरोसा करते हो, या किसी रिश्तेदार के ऊपर भरोसा करते हो जो आपको बताता है कि अगर आप वीज़ा लगाना चाहते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे भी कोई एजेंट भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे तो किसी की सहायता लोगे। तो हो सकता है बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एजेंट को चुन लेते हैं जिसको खुद को नहीं पता होता कि भाई वीज़ा लगता कैसे है लग्जमबर्ग का। वो खुद भी कभी ट्रैवल नहीं किए होते उस कंट्री के अंदर। तो बहुत बार क्या होता है कि वो आपको बोल देते हैं कि हम आपको वीज़ा लगा देंगे, बट उनको भी नॉलेज नहीं होती। तो बहुत बार क्या होता है उनकी तरफ से मिस्टेक हो जाती है। तो जब आप वीज़ा की फ़ाइल लगाते हो तो पता लगा आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है और आपका एजेंट आपको बता नहीं पाया, आपका कोई दोस्त है वो बता नहीं पाया। तो बहुत बार क्या होता है कि चीज़ें मिस हो जाती हैं, एंड उसकी वजह से जो वीज़ा ऑफिसर होता है लग्जमबर्ग का, वो आपकी फ़ाइल देखने के बाद कह सकते हो कि सेटिस्फाई नहीं हो पाता, और वो भी फिर वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो इस सिचुएशन में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था जब आप किसी गलत एजेंट को चुन लेते हो आप अपने काम के लिए, तो उसका भी कह सकते हो खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होता है रिफ्यूज़ल का, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि अगर आपका लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो क्यों हो चुका है, उसके क्या रीज़न है। आई होप मेरे रीज़न से आप समझ सकते होगे, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके सामने आई होगी जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो बस मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब भी वीज़ा लगाओ तो सोच समझ के लगाओ, एंड पूरी तैयारी के साथ लगाओ, सब कुछ पढ़ लो, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, ताकि आपकी गलती से भी कोई गलती ना हो और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। एंड जैसा हम हमेशा बताते हैं कि हम भी एक्सपर्ट हैं, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लोगे लग्जमबर्ग में तो हम आपका एडमिशन भी करा सकते हैं, आपको गारंटीड वीज़ा भी दिला सकते हैं। इसके अलावा आपको पार्ट टाइम जॉब में भी हेल्प कर सकते हैं, आपको वहाँ पे घर दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं लग्जमबर्ग के अंदर। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8800159403 पर अपने एडमिशन के लिए, अपने वीज़ा के लिए, ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25। इसमें देखना कि हम लग्जमबर्ग में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस पोस्ट की हुई है। तो खुद समझ सकते हो अगर हम लग्जमबर्ग में रहते हैं तो आपको भी लग्जमबर्ग का वीज़ा दिला सकते हैं, आपको भी लग्जमबर्ग में बुला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।